नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शाम के 5 बज रहे हैं, वक्त है मुकाबला का। बिहार में अपराधी पूरी तरह बेलगाम हो चुके हैं। बिहार का क्राइम मीटर अब लोगों को डराने लगा है। राजधानी पटना में पुलिस का इकबाल कायम नहीं हो पा रहा है, तो बिहार के बाकी जगहों पर हालात क्या होंगे आप खुद समझ सकते हैं। बिहार में चुनाव से ठीक पहले क्राइम आउट ऑफ कंट्रोल है। पटना के दिल कहे जाने वाले बोरिंग रोड पर बाइक सवार युवकों ने सरेआम फायरिंग की। उन्होंने फायरिंग का वीडियो बनाया। बाइक पर पीछे बैठे युवक ने 2 राउंड फायरिंग की। इसके बाद वो आराम से फरार हो गए। बोरिंग रोड पटना का सबसे वीआईपी रोड है, जहां हमेशा पुलिस की मौजूदगी रहती है। इसके बावजूद हड़ताली मोड़ के पास काली स्कॉर्पियो से बदमाश उतरे और 6 राउंड फायरिंग करने के बाद आराम से फरार हो गए। ये तो राजधानी का हाल है। पूरे बिहार की बात करूं तो बीते एक सप्ताह में मानो कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ गई हैं। छपरा में गोदरेज शोरूम मालिक की हत्या कर दी गई। समस्तीपुर और मधेपुरा में होटल संचालक की हत्या हुई और जमीन विवाद में 2 लोगों का मर्डर हो गया। मुजफ्फरपुर में 11 साल की बच्ची के साथ हैवानियत की तस्वीर सामने आई। ऐसी कई घटनाएं हैं जिसने बिहार की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर दिया है। सवाल यह है कि आखिर ये कैसा सुशासन राज है। सवाल यह है कि क्या बिहार में जिंदगी भगवान भरोसे है। सवाल यह कि राजधानी पटना में खुलेआम सड़कों पर बंदूकें लहराई जा रही हैं, खुलेआम फायरिंग की जा रही है। आखिर पुलिस का इकबाल इन बदमाशों के अंदर से खत्म क्यों हो गया है। और बड़ा सवाल यही है कि आखिर बिहार की राजधानी पटना में क्या हो रहा है। बिहार में कानून व्यवस्था नाम की क्या कोई चीज नहीं है। इन्हीं सवालों पर करेंगे मुकाबला। खास मेहमान हमारे साथ हैं सैयद जफर इस्लाम, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, और राजीव रंजन, प्रवक्ता जेडीयू। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। राजीव रंजन जी, पटना की तस्वीरें एक बार फिर चलवा देती हूं आपके सामने। बोरिंग रोड, आप तो जानते ही होंगे बोरिंग रोड कितना वीआईपी इलाका है पटना का। ये क्या हो रहा है पटना में, समझाइए जरा मेरे दर्शकों को। क्यों खुलेआम कोई ऐसे फायरिंग कर रहा है जैसे उसे किसी का खौफ नहीं है। देखिए, पुलिस ने हर घटना के बाद पूरी जिम्मेदारी के साथ कार्रवाई की है। गिरफ्तारियां हो रही हैं। जिन लोगों के खिलाफ अनुसंधान है वो काफ़ी तेजी से चलाया जा रहा है। और हमारी कोशिश ये रही है कि घटनाओं के बाद किसी भी अपराधी को जो दंड के वो हकदार हैं उससे वो बच नहीं सके। और अभी मैं देख रहा था जिन घटनाओं की भी आपने चर्चा की। देखिए, बक्सर में घटना घटी और घटना के बाद वहाँ जो नामजद अभियुक्त थे उनकी गिरफ्तारियां हुई। निसंदेह घटनाएं होती हैं, ये एक चुनौती है। और इस चुनौती को, चूंकि सुशासन हमारी जिम्मेदारी, हमारा संकल्प है, तो इसलिए जब सवाल खड़े होते हैं तो हम निर्वहन ईमानदारी के साथ करने की कोशिश करते हैं। राजीव रंजन जी, आम पटना के निवासी के तौर पर ये सवाल अगर आपके सामने उठाया जाए, पटना वासी जो पटना में रह रहे हैं, अगर उनकी आंखों के सामने कोई दिन दहाड़े फायरिंग करता है, मैं वो तस्वीर आपके सामने चलाना चाह रही हूँ। एक बार वो तस्वीर जरा चला दें जो पटना के बोरिंग रोड से आई है और एक के बाद एक दूसरे दिन ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया गया है। ये देखिए, हाथ में बंदूक है राजीव रंजन जी, इसके पीछे से बाइक पर ये वीडियो बनाई जा रही है। सामने आम लोग गुजर रहे हैं, मासूम लोग गुजर रहे हैं। ये गोली किसी को भी लग सकती थी, किसी की भी जान जा सकती थी। क्या ये फेल्योर नहीं है कानून व्यवस्था का? देखिए, मैं आपको एक बात प्राची जी कह रहा हूँ, पुलिस के अधिकारी भी बक्से नहीं जा रहे हैं। अगर कोताही हो रही है तो 6 पुलिस कर्मियों के खिलाफ बोरिंग रोड फायरिंग के मामले में तुरंत कार्रवाई की गई। और इसके साथ ही जहां भी अभी आज एक बड़े स्मगलिंग गैंग का पुलिस ने पर्दाफाश किया, गिरफ्तारी हुई। अवैध हथियार और वो मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त ये गिरोह पुलिस के रडार पर था। पुलिस ने गिरफ्तारियां की और बरामदगी में हथियार भी हैं, मादक पदार्थ भी हैं, नकदी भी है। हमारा ये कहना है कि आपने जो आंकड़े रखे हैं देश के, जो कानून व्यवस्था को लेकर के जो आंकड़े हैं, मैं उसके बारे में आपको कुछ कहना चाहता हूं। ऐसे आपने मेरा काम थोड़ा आसान किया है कि मैं इस जिम्मेदारी से पहले आपको स्पष्ट कर दूं कि हम लोग इनकार नहीं कर सकते हैं कि आम लोगों की जिंदगी हमारे लिए बेहद अहम है। उनके लिए कोई भी तरह की अगर खतरनाक स्थिति पैदा होती है तो हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन ना कर रही हूँ, आपकी पुलिस कार्रवाई कर रही है, मैं इनकार थोड़ी ना कर रही हूँ। आप आंकड़े मेरे सामने रखें, वो आंकड़े जो बता रहे हैं मैं उसको इनकार थोड़ी ना कर रही हूँ। लेकिन ये तस्वीर क्या कह रही है राजीव रंजन जी? क्या इसे मैं सुशासन राज बोलूं?
क्या इसे मैं कानून व्यवस्था का इकबाल बोलूं? नहीं, जब एक शख्स बाइक पर पीछे बैठकर और देखिए, मैंने दाएं गोलियां चलाता हुआ जा रहा है बिना इस फिक्र के कि गोली सामने से आ रहे किसी भी व्यक्ति को लग सकती है, कहां थी पुलिस? या ये लोग कहां हैं जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया है? देखिए प्राची जी, सबसे पहली बात तो ये, कानून व्यवस्था के सवाल अक्सर किसी भी राज्य में जहां शासन किसी पॉलिटिकल पार्टी का हो, जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो निसंदेह उनका जवाब बहुत आसान नहीं होता है। इसलिए कि जब घटनाओं के तुरंत बाद की प्रतिक्रियाएं जब सामने लोगों की होती हैं तो फिर उस समय आंकड़े बहुत अहमियत नहीं रखते हैं। लेकिन जो विरोध पक्ष का जो ये लगातार का जो सियापा है और बिहार की छवि, जब बिहार में ये आंकड़े इसकी तस्दीक करते हैं। नहीं राजीव जी, मैं आज विपक्ष की बात नहीं कर रही हूँ। सुनिए सर, मैं विपक्ष की बात नहीं कर रही। विपक्ष के सवाल मैंने अभी तक आपके सामने नहीं उठाए, ना मैंने किसी नेता का नाम लिया कि विपक्ष ने क्या कहा है। मैं तो आपको वो तस्वीर जो मैं लगातार चला रही हूँ राजधानी पटना की, उस पर सवाल पूछ रही हूँ, और बीते एक हफ्ते की घटना आपके सामने बोले तो रख देती हूं। मैं उसी पर आपको जवाब दे रहा हूं। सर, छपरा में हत्या, समस्तीपुर में मर्डर, मधेपुरा में हत्या, आरा में गोली मारी, दरभंगा में हत्या, बक्सर में गोली मारकर हत्या, मुजफ्फरपुर में 11 साल की बच्ची के साथ हैवानियत। अब बताइए इसे क्या कहिएगा, कैसे परिभाषित कीजिएगा? क्या ये मजबूत कानून व्यवस्था का उदाहरण है एक हफ्ते में इतनी सारी घटनाएं हो जाना? अगर आप लगातार सवाल पूछेंगी तो जवाब आप कैसे ले पाएंगे? दीजिए ना, जवाब दीजिए ना। जवाब भी तो लीजिए। आपके सवाल आपके विजुअल्स के साथ लगातार आ रहे हैं, तो जवाब के लिए भी थोड़ा आपको धैर्य रखना होगा। बोलिए ना, बोलिए। मैंने कहा हम अपनी जिम्मेदारियों से इनकार नहीं कर हम अपनी जिम्मेदारियों से इनकार नहीं कर सकते हैं। ये जो भी घटनाएं हैं ये हम सबों को आहत करती हैं। इसलिए कि अगर 2005 में नीतीश कुमार जी सत्ता में आए तो सबसे बड़ी चुनौती बिहार की बदहाल कानून व्यवस्था को पटरी पर लाना था, और उस चुनौती को बखूबी उन्होंने अमली जामा पहनाया अपने फैसलों से। और जो आपके सामने जो आंकड़े हैं, मैं उस पर केवल आपका 45 सेकंड लूंगा कि ये आंकड़े यही बताते हैं कि घटनाएं तो पूरे देश में होती हैं। इन घटनाओं को लेकर के जो तालिका आपकी है, जो आंकड़े आपके आ रहे हैं, सच्चाई है कि इसमें एसएलएल भी शामिल है, जो स्टेट लेजिस्लेटिव लॉज, जिसमें कानून जो शराबबंदी के बने हैं सर, जिसमें कोई हत्या, डकैती, लूटपाट जैसे राजीव रंजन जी, मैं इसलिए बार बार बीच में आ रही हूँ क्योंकि आज आप मेरे सवालों का मर्म नहीं समझ पा रहे। मैंने आंकड़ों पर आपसे कोई बात ही नहीं कही, मैं कोई बहस नहीं कर रही हूँ सर आंकड़ों से। पिछली की सरकारें क्या करती थी मैं उस पर भी बहस नहीं कर रही हूँ आज आपसे। मैं आज की तस्वीरों पर आपसे जवाब चाह रही हूँ। आहत होने का काम सरकार का नहीं होता है ना राजीव रंजन जी। सरकार का काम ये होता है कि ये जो लोग गोलियां चला रहे हैं ना, इनके अंदर कानून का डर पैदा हो जाए, जो ना पैदा करने में नाकामयाब हो रही है आपकी सरकार। मैंने कार्रवाइयों की जानकारी भी आपको दी है कि जहां भी घटनाएं घटी हैं, देश के किसी भी दूसरे राज्य में जब घटनाएं होती हैं तो पुलिस पर आम तौर पर यह आरोप लगता है कि इस गिरोह के सरगना को पुलिस का संरक्षण मिल रहा है, वो अभियोग उसके खिलाफ हैं, वो मुख्य अभियुक्त है, लेकिन वो पुलिस उसको गिरफ्तार नहीं कर रही है, इसलिए कि फला सत्तारूढ़ दल का वो नेता है। बिहार में ऐसा नहीं होता है। अगर आपने अपराध किया है और आप कितने बड़े रसूखदार हैं, आपने जो कुछ भी समाज में अपना नाम वाम कमाया हो, लेकिन अगर आपने गलती की है, गुनाह किया है, तो कानून का डंडा आप पर बजेगा। और ये बिहार में जो भी घटनाएं हुई, तो फिर लोग बेखौफ अपने घरों से, बेखौफ अपने वाहनों पर जाकर ये फायरिंग क्यों कर रहे हैं? कैसे किसी को दौड़ाकर फायरिंग की जा रही है? पटना के रामकृष्ण नगर इलाके का वीडियो है जहां एक शख्स की हत्या की गई है, एक प्राइवेट जॉब करने वाले एक शख्स की हत्या की गई है। तो सवाल तो यही है ना, पुलिस का डंडा अगर बरस रहा है तो अपराधियों में डर क्यों नहीं पैदा हो रहा है? मैं लौटूंगी आपके पास। अनवर पाशा जी, आरजेडी के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ हैं। किसी भी राज्य अनवर पाशा जी देखेंगी, देश के किसी भी राज्य को देखेंगी, घटनाएं वहां होती है। फर्क बिहार का यह है कि बिहार की पुलिस किसी और राज्य को अपनी जिम्मेदारी समझती और तुरंत कार्रवाई सुनिश्चित करती है। आज मैं किसी राज्य को देखने नहीं बैठी, आज मैं बिहार की इन तस्वीरों पर चर्चा करने बैठी हूं। जब किसी और राज्य से ऐसी तस्वीर आएंगी तो उस पर भी चर्चा करूंगी और ऐसी ही चर्चा करूंगी। नहीं, मैंने आपको जवाब दिया है कि हमारी जो जिम्मेदारी है,
हमारे लिए घटनाएं बराबर एक चुनौती है। बिल्कुल, और ये बहुत बड़ी चुनौती बन रही है राजीव रंजन जी, शायद आप लोगों के लिए। खैर, अनवर पाशा जी, अब मैं जवाब ले लूं अनवर पाशा जी से। अनवर पाशा जी, ये सरकार वो है कि घटना तो हो जाए, उससे आहत भी हो रहे हैं राजीव रंजन जी, लेकिन उन घटनाओं के बाद तुरंत कार्रवाई होती है, पहले की सरकारों की तरह नहीं कि अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। प्राची जी, आपने बहुत सीधे सवालात किए। राजीव रंजन जी ने जो जवाब दिया, उनके पास कोई जवाब नहीं था। हकीकत यह है कि बिहार में कोई सरकार नहीं है इस समय, अराजकता है वहां पे। बिहार में कोई सरकार नहीं है। ये रिकॉर्ड, घिसा पिटा रिकॉर्ड बजाते रहे हैं, जंगल राज 20 साल पहले। जनता आज सवाल कर रही है। आज जनता के पास सवाल जो है उसके जवाब नहीं है सरकार के पास। आपने आंकड़े दिए, वो आंकड़े को भी मानने को तैयार नहीं है। ये आंकड़े हमारे नहीं है, आपके नहीं है, ये आंकड़े सरकार के हैं, एनसीआरबी के आंकड़े हैं। उन आंकड़ों में जो ये आंकड़े बिहार में बेहतर कानून व्यवस्था की तस्दीक करते हैं। इन आंकड़ों को मैंने नकारा कहा है। आप कैसी गलतफहमी कर रहे हैं अनवर पाशा जी? मैंने तो राजीव रंजन जी सुन लीजिए, आप जब बोल रहे थे तो मैं नहीं इंटरप्ट कर रहा था, तो मैं आपको रोकूंगा। आप इंटरप्ट, मैंने आपने क्या बोला है, आपने क्या बोला है, सुन लीजिए, फिर आपको मौका मिलेगा, फिर आपको मौका मिलेगा। राजीव रंजन उनको कंप्लीट आप जवाब दीजिएगा, पहले सुन लीजिए। ध्यान रखिए, अपराधियों को संरक्षण दे रखा है आपने, उसके लिए आप लोगों को एक सेकंड राजीव रंजन जी, एक बार उनको बात तो कंप्लीट करने दीजिए, फिर आप काउंटर करिएगा। इतना धैर्य भी नहीं आपके पास कि आप सवालों को सुन सकें। एनसीआरबी क्या है? एनसीआरबी हमारी एजेंसी है? एनसीआरबी आरजेडी की एजेंसी है क्या? एनसीआरबी का मतलब क्या होता है? उसने जो आंकड़े दिए हैं उन आंकड़ों पे बात कीजिए। के आंकड़ों को नकारा नहीं। 60,000 मर्डर हुए 20 वर्षों में, 20 वर्षों में 60,000 मर्डर हुए। एनसीआरबी की रिपोर्ट है। 25,000 बलात्कार हुए, ये एनसीआरबी की रिपोर्ट है, ये हमने रिपोर्ट नहीं बनाई है। जनता को जवाब दीजिए। स्क्रीन पर जो आंकड़े चल रहे हैं, पास कोई जवाब नहीं है, उन पर भी रोशनी डालिए। जवाब आपके पास नहीं है। तमिलनाडु के आंकड़े क्या है? में क्राइम पर नंबर 2 पे है केरल के आंकड़े क्या है? पूरे देश में क्राइम में नंबर 2 पे बिहार है। शर्म नहीं आती आपको? कर्नाटक के आप उसको डिफेंड कर रहे हैं, आप डिफेंड कर रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। बिहार जो है पूरे राज्य में नंबर 2 पर है। अच्छा रुक जाइए प्लीज राजीव रंजन जी, ऐसे चर्चा नहीं कर पाऊंगी। अनवर पाशा जी, अनवर पाशा जी, अनवर पाशा जी, अनवर पाशा जी, एक सेकंड राजीव रंजन जी प्लीज। राजीव रंजन जी, आज इन तस्वीरों पर सवाल विपक्ष उठाएगा, चिल्लाना बंद कीजिए। आज इन तस्वीरों पर विपक्ष सवाल उठाएगा और आपसे पूछेगा कि बिहार की राजधानी पटना में क्या हो रहा है। अभी एक सेकंड रुकिए राजीव रंजन जी प्लीज, यहाँ पर कम से कम जंग का अखाड़ा नहीं बनाते हैं ना, डिबेट को अच्छे से चर्चा करते हैं, दोनों की आवाज पहले डाउन करिए। अनवर पाशा जी, अनवर पाशा जी, अनवर पाशा जी, अगर मैं आंकड़ों को ही कोट करूं तो आपके वक्त के आंकड़े तो और भी भयावह हैं, और भी डरावने हैं। तब भी बिहार मर्डर में नंबर 2 पर था। कुल मर्डर 11.4% बिहार में होते थे। 20 वर्षों से प्राची जी, उन्हीं आंकड़ों का घिसा पिटा रिकॉर्ड 20 वर्षों से आप बताती चली आ रही हैं, और विपक्ष भी बताता चला, विपक्ष से मतलब जो हमारे इस समय सरकार में जो लोग हैं वो बताते चले आ रहे हैं। ये आंकड़े जो है ये इनके घिसे पिटे रिकॉर्ड हैं। हकीकत ये है कि आज बिहार में जिस तरह की परिस्थिति है उसमें जो लॉ एंड ऑर्डर, किसकी जिम्मेदारी है संभालने की? होम मिनिस्टर की, चीफ मिनिस्टर की। कौन है होम मिनिस्टर, कौन है चीफ मिनिस्टर? किसकी फेलियर है? बिहार में पुलिस की ये दशा हो गई है कि हर शहर में पुलिस को दौड़ा दौड़ा करके मारा जाता है। ये पुलिस की दशा हो गई है। कौन रोकेगा क्राइम को? कौन रोकेगा उन गुंडों को? कौन रोकेगा उन क्रिमिनल्स को? कौन रोकेगा? सरकार नहीं रोकेगी। पुलिस की यह हैसियत हो गई है कि पुलिस अपनी जान बचा के भाग रही है। पुलिस क्या सुरक्षा देगी? पुलिस क्या सुरक्षा प्रदान करेगी? पुलिस अपनी जान बचाने में असमर्थ है। पुलिस की पिटाई हो रही है, पुलिस की हत्या हो रही है। ठीक है, ऐसी बात में प्रतिस्पर्धा आप दोनों बैठकर करते रहिए कि किसके समय में कितना क्राइम और आज के समय में कितना क्राइम है, लेकिन तस्वीरें झूठ नहीं बोला करती हैं। तस्वीरें झूठ नहीं बोला करती हैं। अनवर पाशा जी, चाहे राजीव रंजन जी, अभी तो बैठकर आप एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर दें, लेकिन अभी की स्थिति क्या है वो तो चिंतनीय है। सैयद जफर इस्लाम साहब, इन तस्वीरों को देखकर क्या कहिएगा? इसे जंगल राज कहिएगा, इसे कानून व्यवस्था का फेलियर कहिएगा, या ऑल इज वेल बताइएगा? देखिए, 2-3 चीजें कहूंगा इसमें।
विस्तार से तो राजीव भाई ने आपको इसके बारे में इनके बारे में आपको विस्तार से आप चर्चा कर ली है, लेकिन स्पेसिफिक एक दो चीजें उठा के उसके बारे में पूरे प्रदेश को बदनाम करना ये सही नहीं है। ये अपराध है, अपराधियों के साथ सख्ती से निपटा जा रहा है और सख्ती से निपटने के ही वजह से ये जंगल राज जो होता था, जहां पर चाहे अपहरण हो, डकैती हो, बलात्कार हो, चाहे मर्डर हो, सब में जो टॉप पे बिहार रहता था 2005 तक। अब 2004 के आंकड़े उठाइए और अभी देख लीजिए, आपको खुद अंदाज हो जाएगा कि किसी में 70% की गिरावट है 2000 के आंकड़े के 4 के आंकड़े से, किसी में 20%, किसी 40%, किसी 50% ऐसी गिरावट। अरे भाई अभी क्यों बेचैन क्यों रहे हैं? एक मिनट, जनता आज आपको कटघरे में अरे अभी क्यों बेचैन हो रहे? जनता सुरक्षित क्यों है? इनका पूरा बिहार सुरक्षित क्यों है? पूरे बिहार की पुलिस सुरक्षित क्यों है? अच्छा ठीक है अनवर पाशा जी, प्रदान करेगा? अनवर पाशा जी, आपके सारे सवालों का जवाब लेने ही बैठी हूँ यहाँ पर। बिहार में क्या चल रहा है यही जानने के लिए बैठी हूँ यहाँ पर, लेकिन आप दोनों एक दूसरे को ऐसे ही डिस्टर्ब करते जाएंगे और आप लोग एक दूसरे के बीच में ऐसे ही बोलते जाएंगे तो नहीं हो पाएगी चर्चा, नहीं बात आ पाएगी बिहार की। थोड़ा सा आवाज डाउन रखिए अनवर पाशा जी की। बोले जफर इस्लाम जी। प्राची जी देखिए, मैंने तो किसी को डिस्टर्ब नहीं किया और न करना चाहता हूँ। अनवर पाशा जी अभी थोड़ा सा सरमन जारी कर रहे थे और कुछ ज्ञान दे रहे थे राजीव रंजन जी को, और मौका आते ही अपने भूल गए क्या ज्ञान दे रहे थे। अरे जरा अपने गरीबा में झांक के वैसा बिहेव करो। यही तो है आरजेडी के लोग जिस तरह से काम करते हैं, उन्हें जनता की आवाज कभी सुनाई नहीं दी 2005 तक। तस्वीरों पर बोलिए ना जफर इस्लाम जी, मैं इंतजार कर रही हूँ कि जो तस्वीर में टेलीविजन स्क्रीन पर चला रही हूँ आज इन्हें देखकर आप कोई कॉमेंट करिएगा। वही पे आ रहे हैं, आप इनको रक्षित कराइए, इनका फीडर ऑन कीजिए, मैं बोल रहा हूँ उसी पे। रुक जाइए प्लीज जफर इस्लाम जी। अनवर पाशा जी, आप चाहते हैं इन तस्वीरों पर जवाब आए सरकार की तरफ से कि नहीं चाहते हैं? मैं तो चाहती हूँ, तो 2 मिनट प्लीज खामोशी रखिएगा। बोले जफर इस्लाम। ये अपराध है और अपराध को किसी तरह से सही नहीं ठहराया जा सकता है। मैं कोई सही नहीं ठहरा रहा, ना तो राजीव भाई ने कहा। उस पर सख्ती से निपटा जाए, उस पर स्टर्न एक्शन हो, उस पे जो ऐसी कार्रवाई हो कि बाकी लोग ऐसे गलत काम नहीं करें, वो जरूरी है। वो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, वो एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है। मैं सिर्फ आपको इतना कहना चाहता हूं कि देखिए, अपराधियों के साथ सख्ती से निपटने का जो सरकार का जो तरीका है और जो बराबर साहस दिखाया है उसने सरकार ने कि इस तरह के जितने भी एंटी सोशल एलिमेंट्स है उनके साथ सख्ती से निपटे, वो कर रहे हैं। लेकिन ये अपराध को हम किसी तरह से सराह नहीं सकते। लेकिन अगर आप कहते हैं किसी को अपराध को तो कोई नहीं सराह सकता है, लेकिन अगर आपकी बात मान भी लूं कि आपकी सरकार बड़ी सख्ती से निपट रही है बिहार में अपराध से, तो ये स्कॉर्पियो से उतरकर एक शख्स फायरिंग करता है, सामने से न जाने कितने मासूम लोग जा रहे हैं, इसी रोड से न जाने कितने ई रिक्शा गुजर रहे हैं। अगर ये फायरिंग कहीं पर और हो जाती, अगर ये फायर किसी को लग जाता, किसी को गोली लग जाती, तो क्या बैठकर जफर इस्लाम साहब हम ये सुनते कि हम अपराध की सराहना नहीं कर सकते, या हम ये सुनते कि अपराध हो कैसे रहा है? प्राची जी, मैं पटना बहुत अच्छे से समझता हूँ, जानता हूँ। ये उस वक्त सड़क पे गोली चला रहा है इंसान जब उसको भी पता है कोई है नहीं। सिर्फ ये खास के ये जो मुझे तो लगता है कि आरजेडी का कोई आरजेडी का आदमी और खास के पूरी प्लानिंग के साथ कर रहा है आरजेडी। अभी जब पकड़ाएगा ये जो एंटी सोशल गुंडा जो पकड़ाएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा, एक्सपोज हो जाएगा कि ये आरजेडी का आदमी। अरे जफर इस्लाम साहब, सरकार आपकी नहीं, एक सेकंड अनवर पाशा जी एक बात कर रहे हैं, नहीं एक सेकंड जफर इस्लाम जी, सरकार आपकी, प्रशासन आपका, पुलिस आपकी, और आप कहते हैं कि आरजेडी वाले आकर गुंडागर्दी कर रहे हैं, उनको जेलों से इससे बड़ी नाकामयाबी क्या हो सकती है? अनवर पाशा जी का जरा ऑडियो डाउन कीजिए। आपकी पार्टी बोले जफर इस्लाम जी। मैं तो इतना कह रहा हूं कि देखिए, अपराधी तो अपराधी होता है, लेकिन किसी पार्टी से अगर उसको कहीं ना कहीं सपोर्ट है और उस पार्टी ने करवाया है, तो पकड़े तो गए नहीं अभी तक जफर इस्लाम जी। अरे पकड़े जाएंगे ना, बिना पकड़े भविष्यवाणी कर दिया आप नहीं, बिल्कुल सही कह रहा हूं मैं। देखिए, ये गुंडा एलिमेंट जो है आरजेडी में होते हैं। अब आप देखिए ना, आप पूरे प्रदेश को एक जनता से आप इंटरव्यू कर लीजिए, वो कहेगा भाई किसी तरह से सर, फिर जफर इस्लाम साहब, मैं फिर आपके सामने सवाल रख रही हूँ। सरकार आपकी, प्रशासन आपका, पुलिस आपकी, और गुंडागर्दी कोई विपक्ष का आदमी करके चला जाएगा, तो इतनी कमजोर सरकार है आपकी कि पटना में बोरिंग रोड जो सीएम आवास से 3 किलोमीटर दूर है, जहाँ वीवीआईपीज रहते हैं, उस इलाके में कोई गोलियां चलाकर चला जाए और आप बैठकर सिर्फ ये अपने आप को बहलाते रहिए कि आरजेडी वाले थे।
आरजेडी वाले होते ही गुंडे हैं। कमाल कर रहे हैं आप। प्राची जी, मैं आप मेरी बात पूरी सुन लें, उसके बाद आप कमेंट कीजिए। मैं कह रहा हूं ये अपराध हुआ है, मैं कहां से हट रहा हूं, अपराध हुआ है, लेकिन अपराधियों को और ये भी मालूम है कि किसी का संयोजित तरीके से ये अपराध किया गया है आरजेडी के द्वारा, लेकिन इसलिए कि तो गुंडा राज उनका रहता ही था। लेकिन आधार है आपके पास कोई? जफर सेंसिबल बात बैठकर कीजिए यहाँ पर। सरकार आपकी है, पुलिस आपकी है, और आप सीधा सीधा आरजेडी पर आरोप लगाकर चले जाएंगे, आपको लगेगा सब ठीक है। धीरेन्द्र जी, एक सेकंड रुकिए सर। धीरेन्द्र जी, मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं तस्वीरों पर जवाब ले पाऊँ। आपसे उम्मीद करूंगी कि आप तस्वीरों पर जवाब दे दें। एक बार फिर से वो तस्वीर चलाइएगा, दिखाइएगा। सर, मैं ये जानना चाह रही हूँ, राजधानी पटना में कोई ऐसे सरेराह गोलियां चलाएगा, बाइक पर बैठकर कोई गोलियां चलाएगा और सामने से मासूम लोग गुजरेंगे, कोई स्कॉर्पियो से उतरकर गोलियां चलाएगा, सामने से मासूम लोग गुजर रहे होंगे, तो उसे क्या कहिएगा आप? बहुत अच्छी कानून व्यवस्था बताइएगा। कैसे कहा जा सकता है प्राची, आप बताइए। ऐसी व्यवस्था को कोई नहीं सराह सकता है, न बिहार के लोग सराह सकते हैं, न कोई राजनीति करने वाला व्यक्ति सराह सकता है। बिहार में सुशासन की सरकार है, और अगर इस तरह से अपराधी अपराध की घटनाएं कर रहे हैं, जरूर कुछ बढ़ी है घटना। और बिहार की पुलिस को मैं यहां से कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि हम लोगों ने 2005 के बाद से लगातार राजद के जंगल राज से मुक्ति दिलाया था, और आज बिहार सरकार का यही एक यूएसपी रहा है कि कानून और व्यवस्था के लिए जाना जाने वाला प्रदेश है। तो आज ये दोषी जो पाए जा रहे हैं छोटे पुलिसकर्मी, इसके बावजूद भी मैं कहता हूं आला अधिकारियों को भी जवाबदेही तय करनी पड़ेगी। और आपके चलते ये न पक्ष का मामला है न विपक्ष का मामला है। 2005 के बाद से बिहार में लोग अमन और चैन से जी रहे हैं, तेज रफ्तार से विकास हो रहा है। विकास की गति को बाधा करने वाले अपराधी, चाहे जिस भी द्वारा, जिन लोगों के द्वारा प्रायोजित अपराध का भी विकास हुआ है, ये चुनौती, चुप रहिए, राजनीति करने की जगह नहीं है। वर्षों में 60,000 किलिंग्स हुए हैं, मर्डर हुए हैं, ये अपराध का विकास है। सुनिए तो सही है। अब ये दौर आ गया कम से कम कि अब रेपिस्ट खुले इनको थोड़ा सा प्राची जी बात में बार-बार आपकी ऑडियो डाउन करवानी पड़ती है सर। आप भूल जाते हैं कि हम बैठकर चर्चा कर रहे हैं, हम बिहार पर निष्कर्ष निकालना चाह रहे हैं। आप ही के सवालों के जवाब जानना चाह रही हूँ, लेकिन आज न जाने आप क्यों इतने बेसब्र हो रहे हैं। आपका सवाल ही मेरा सवाल है आज। बोले धीरेन्द्र जी। प्राची देखिए, ये जो हल्ला कर रहे हैं बीच बीच में, आज किसी की दम नहीं है किसी को कि नरसंहार कर ले। आज कत्लेआम सैकड़ों और हजारों होते थे, भारत के गृह मंत्री तक शर्मिंदा हुआ करते थे, उस दौर में था बिहार। लेकिन जब घटना घट रही है, एक भी अगर हमारा बिहार का भाई मारा जाता है, उसके बाद कराते थे। आवाज डाउन रखिए अनवर पाशा जी। इस तरह से तो हम नहीं कर पाएंगे इनसे बात। अनवर जी की आवाज डाउन रखिए। बोले धीरेन्द्र जी। मैं बता रहा हूं कि अगर एक भी बिहार का हमारा भाई के साथ अगर अपराधी दुर्व्यवहार तक भी करता है, उसके लिए भी हम चिंतित हैं। और इसीलिए मैं आज कह रहा हूं कि जरूर घटनाएं थोड़ी बड़ी हैं, लेकिन बड़ी हैं इसके बावजूद बिहार सरकार बिल्कुल इसके लिए संवेदनशील है, और बिहार पुलिस को भी धीरेन्द्र जी, मैं संवेदनशीलता कैसे मानूं? आपने पिछले बिहार की याद तो मुझे दिला दी, लेकिन ये जो हो रहा है ये भी तो बहुत भयावह है ना। इन तस्वीरों को देखकर, आप तो खुद पटना में रहते हैं, इन तस्वीरों को देखकर आप बताइए ना, पटना वासियों के अंदर कितना डर पैदा हुआ होगा। अगर कार्रवाई सरकार कर रही है, अगर आप लोग संवेदनशील हैं, तो इन अपराधियों में इतना बेखौफ ये कैसे हो गए? संवेदनशील इसलिए है प्राची जी कि एक अन्य मार्ग में अपराध करने वाला या अपराध को पोषने वाले लोग की एंट्री नहीं है, ना गठबंधन के किसी नेताओं के यहाँ इसकी एंट्री है। लेकिन मैं ये बता रहा हूं कि अपराधी को मैं किसी से नहीं जोड़ रहा हूं, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो। जो भी अपराध कर रहे हैं उनको अगर साजिश भी है तो बिहार पुलिस के लिए यह चुनौती जरूर है, और इस चुनौती को बिहार पुलिस स्वीकार करती है, और बहुत जल्दी 24 से 48 घंटे में। आपकी नजरों में मैं कह रहा हूं कि फेल्योर है, इसको कौन मान सकता है? अपराध की घटना बढ़ी है, इससे इनकार तो नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल, आप मान तो रहे हैं सर कि ये फेल्योर है। आप तहसीन पूनावाला जी, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में जुड़ गए हैं। तहसीन पूनावाला जी, यहाँ बैठकर जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि बिहार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। बिहार में क्राइम पर बहुत कंट्रोल किया गया है, सुशासन बाबू ने सब कुछ ठीक कर दिया है। छोटी मोटी घटनाएं आती हैं या एक दो घटनाएं आती हैं, उससे पूरे बिहार की छवि को बिगाड़ने की कोशिश की जाती है। थैंक यू प्राची जी, आपके शो में मुझे शिरकत करने का मौका मिला।
अव्वल तो मुझे थोड़ी हंसी आ रही थी कि मेरे बीजेपी के मित्र आरजेडी पे दोष डाल रहे, जबकि 2005 के बाद लगातार इनकी सत्ता रही है, नीतीश जी और भाजपा की सत्ता। लेकिन चलिए छोड़ दीजिए, मान लीजिए आरजेडी और कांग्रेस और विपक्ष सब पॉलिटिक्स करते हैं, ये चीज़ को हम मानते हैं, क्योंकि देश में आज तो नया ट्रेंड है, विपक्ष की सब जिम्मेदारी होती है, सरकार की कोई नहीं। लेकिन प्राची जी मुझे बताना, एनसीआरबी डेटा कांग्रेस आरजेडी निकालता है या वर्तमान सरकार निकालती है? शायद वर्तमान सरकार। एनसीआरबी का डेटा क्या कहता है? 2022 का एनसीआरबी का डेटा कहता है कि बिहार में 23% क्राइम बढ़ा है आईपीसी से 2021 के मुकाबले, क्राइम लगातार बढ़ रहा है। बिहार में देश के सबसे दूसरे नंबर पे मर्डर के अंदर आता है बिहार, उत्तर प्रदेश के बाद। ये डबल इंजन की सरकार चल रही है ना। अबडक्शन में बिहार दूसरे नंबर पे है, महिलाओं पे अत्याचार में बिहार दूसरे नंबर पे है, अबडक्शन और क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन में तीसरे नंबर पे है, और जहां पे राइट्स है बिहार दूसरे नंबर पे है। ये सारे एनसीआर, राजीव भाई मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैं आपके बीच में नहीं बोला, आप ये डेटा को गलत साबित कर दीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं। ये तो माननीय अमित शाह जी के गृह मंत्रालय से आया हुआ डेटा है। अच्छा, बिहार में अगर किस चीज में बढ़ावा हुआ है? किसने इनकार किया है कि एनसीआरबी के आंकड़ों को हम नकार रहे हैं? आप नहीं नकार रहे, सुनते नहीं है क्या? या तो आप नहीं सुन रहे हैं, आपके अनवर माफी चाहता हूं, आप मेरे बीच में बोल रहे हैं क्योंकि आप नंबर्स को मानते हैं, तो मैं अपनी बात आगे रख देता हूं। ही तो तस्वीर आपके सामने है कि केरल का क्या कहिएगा। नहीं, हम बात आज चर्चा राजीव जी हम बिहार पे कर रहे हैं। जिस दिन केरल पे चर्चा करेंगे केरल के नंबर आएंगे सामने। लेकिन क्योंकि आपने केरल का जिक्र किया, मैं आपको बता दूं, केरल के अंदर कन्विक्शन रेट 61% है देश के एवरेज के अनुसार, बिहार में 28.3% है। चलिए मान लिया केरल में भी अपराध हो रहा है, कन्विक्शन रेट बिहार में क्यों नहीं हो रहा है साहब? आपने नहीं देखा उसका 6 गुनी ज्यादा घटनाएं वहां घट रही हैं। सर रुकिए ना राजीव रंजन जी, जिस दिन केरल की राजधानी से फायरिंग करती हुई तस्वीरें आएंगी ना राजीव रंजन जी, मैं उस पर डिबेट करूंगी और आपको उस डिबेट में इनवाइट करूंगी, तब केरल के आंकड़े रखिएगा। एक ही लाइन में अपनी बात समाप्त करूंगा, ज्यादा डेटा में नहीं जाऊंगा। पूरे राजीव जी एक लाइन दे दीजिए, एक लाइन की इजाजत दे दीजिए, मैं वो बता सकूं कि यह जो भी घटनाएं हैं। ठीक है सर, अब आप ही के पास आ रही हूँ, एक सेकंड बस तहसीन पूनावाला जी को पूरा करने दीजिए, उसके बाद आप बताइएगा कि घटनाएं क्यों हो रही हैं, आप बताइएगा कि कैसे बाकी प्रदेशों से बेहतर है बिहार। ठीक है, एक ही लाइन राजीव जी, जितने भी हमारे मेट्रोपॉलिटन शहर है, 19 मेट्रोपॉलिटन शहर और मेगापोलिस शहर है, 19 + 3 मेगापोलिस शहर, इन सब में पटना सबसे हाईएस्ट है क्राइम के अंदर, सबसे हाईएस्ट, चाहे मर्डर हो, महिलाओं पे अत्याचार हो या SC ST हो। और SC ST पे जो क्राइम होता है उस पे कन्विक्शन में देश में सबसे कम बिहार है। ये एनसीआरबी का डेटा है, मेरा डेटा नहीं है, और आप इसे मान रहे साहब, तो फिर यहां किसकी जिम्मेदारी आती है? बोलिए राजीव रंजन जी, अब आप ही को बताना है, बिहार की इन तस्वीरों पर आपको बताना है, आंकड़ों पर बताना है। और मैं उम्मीद करूंगा, मैंने पूरी साफगोई के साथ स्वीकारा, जहां कमियां हैं उसको सरकार ठीक करेगी। लेकिन जिस दौर से बिहार गुजरा है, उस दौर के बारे में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आज माताओं को मन्नतें नहीं मांगनी पड़ती है कि उनके पति और उनके बच्चे सकुशल घर वापस आ जाएं। घटनाएं कुछ हो सकती हैं, लेकिन उन घटनाओं के आधार पर किसी राज्य में अगर देश में बहुत ही बड़ी संख्या में अगर पर्यटक आ रहे हों, राज्य में निवेश पिछले 2 वर्षों में 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रस्ताव आए हो, तो ये बेहतर कानून व्यवस्था के ये जब तक मानदंड आप कायम नहीं करते हैं तो बाहर के लोगों को यकीन आप पर नहीं होता है, या फिजाओं में ये खौफ नहीं है कि हम जाएंगे तो रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट से जाने के रास्ते में हम जिंदा रहेंगे या नहीं जिंदा रहेंगे। तो दौर जो बदला, तो उसके कुछ जो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट, अभी एनसीआरबी के आंकड़ों को मैंने अनवर पासा को भी मैंने सुना कि राजीव जी नहीं मानते हैं, अभी तहसीन पूनावाला ने भी कहा राजीव जी नहीं मानते हैं। किसने कहा नहीं मानते हैं? ये एनसीआरबी के आंकड़ों को मैं पूरी तरह से मानता हूं, और उसके आधार पर मैं कहता हूं कि देश के राष्ट्रीय औसत से लगभग 40% अपराध दर बिहार का कम है। देश के 20 राज्यों से बेहतर कानून व्यवस्था बिहार के हैं। जो आप इंडेक्स देख लीजिए, जो प्रति लाख आबादी पर अपराध दर है, उसके इंडेक्स को देख लीजिए तो तस्वीरें स्पष्ट हो जाएंगी। और उसके बाद मैंने जो कहा, हो सकता है स्टेट लेजिस्लेटिव लॉ को लेकर के जो कानून बने हैं उसका मैंने हवाला दिया कि इस आंकड़े को और हम कम बता सकते हैं अगर उसमें शराबबंदी के आंकड़े कम हो जाएंगे, क्योंकि वो देश के बाकी राज्यों में वो कानून तो नहीं है।
जहां है वही एसएलएल उसमें ऐड होता है। तो वैसी स्थिति में जो तस्वीर इंडिया जस्टिस रिपोर्ट ने जो जारी की, उनके 2019 से 25 के बीच में जो रिपोर्ट आए, जो 25 का रिपोर्ट है उसमें 24 तक के आंकड़ों के आधार पर उन्होंने कुछ सर्टेन पैरामीटर्स तय किया और उसके आधार पर बिहार में पुलिस को जो रैंकिंग मिली है वो देश के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में हम 26 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से बेहतर है। वहीं जेल की व्यवस्था ये 24 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से बेहतर है बिहार में। जो हमारे यहाँ का जुडिशियल अरेंजमेंट है राजीव रंजन जी, वो 21 राज्यों से बेहतर है। अब विद ड्यू रेस्पेक्ट मैंने आपको पूरा बोला, मैंने कहा मुझे केवल 30 सेकंड लगेगा सर, मुझे 30 सेकंड लगेगा, मुझे 30 सेकंड केवल दे दीजिए। अनइंटरप्टेड बोल रहे थे सर, मैंने पूरा बोलने देखिए आप इंटरप्ट नहीं, मैंने और सुधार की गति को लेकर के जो रेट किया 30 राज्यों से बेहतर हम है। सर आप कुछ प्रश्न हैं, क्योंकि 20 साल से आप ही सत्ता में हैं, मुझे लगता है आप ही जवाब दीजिएगा और आप ही बिहार की जनता को बताइएगा। मुझे बताइए ना कितना वक्त और लगेगा बिहार की हालत को सुधारने में? मैं वही आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। 20 साल का वक्त क्या कम होता है? आप मुझे एक बात बता दीजिए, ये देश के जिन राज्यों के आंकड़े आपके सामने हैं, इन राज्यों में कई ऐसे राज्य हैं जहां वर्षों से इंडिया गठबंधन के अलग अलग घटक दलों की सरकारें हैं। राजीव जरा रंजन ये जी, जवाब दे कि हमसे 6 गुना ज्यादा अपराध क्यों केरल में हो रहा है, राजीव रंजन जी, आप क्यों हो रहा है तमिलनाडु में, राजीव रंजन क्यों हो रहा है राजीव आंध्र रंजन प्रदेश में। आज तो कम से कम एक दिन या कुछ मिनट हम सिर्फ बिहार पर बात कर लें। आज तो हम कम से कम पटना से आई इन तस्वीरों पर बात कर लें। तो बिहार अगर सब कुछ ठीक है, अगर आपने 20 सालों में बहुत सुधारा भी है बिहार को या बिहार की राजधानी पटना को, तो बताइए ना ये कौन लोग हैं जो सड़कों पर खुलेआम फायरिंग कर रहे हैं? बताइए। मैंने आपको की गई कार्रवाई का ब्यौरा भी दिया, मैंने आपको अपनी ओर से भी जानकारी दी कि आज भी एक गिरोह को गिरफ्तार किया गया, उनकी बरामदगी की भी जानकारी दी। मैंने कब कहा ये घटनाएं बिहार को चार चांद लगाती हैं? मैंने ऐसा कहा प्राची जी? मैंने ये कहा कि हम अपनी जिम्मेदारियों को समझते हैं। हम उस दौर से निकले हैं जहां थानों में लोग एफआईआर करने की हिम्मत नहीं जुटाते थे। उस दौर से निकले हैं जहां मुख्यमंत्री के घर से फिरौती के मामले निपटाए जाते थे। रंजन जी, मैं आपकी एक बात मान रही हूं। और आपको भी शायद गलतफहमी हो गई। क्या मैंने एक बार भी कहा कि आपकी सरकार कार्रवाई नहीं करती? क्या मैंने एक बार भी कहा कि आपकी पुलिस कार्रवाई नहीं करती? मैं तो आपकी बात को मानते हुए आप ही से ये प्रश्न पूछ रही हूँ कि ये कैसी कार्रवाई है राजीव रंजन जी, कि पुलिस इतनी सजग है, पुलिस इतनी एक्टिव है, आपकी सरकार इतनी सीरियस है, इतनी संवेदनशील है, फिर भी राजधानी में बोरिंग रोड, आपको पता होगा बोरिंग रोड कहाँ है? आप तो खुद पटना में है, कितनी दूरी पर है आपसे आपको पता होगा। जब यहाँ सरेराम फायरिंग की जाती है राजीव रंजन जी, तो क्या प्रश्न नहीं उठेंगे? प्राची जी, मैं आ रही हूं अनवर जी, एक सेकंड। 6 अधिकारियों की गिरफ्तार के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई के निर्देश दे दिए गए और अनुसंधान भी हो रहा है। देखिए बिहार में किसी भी वारदात में, यहां मैंने आपको एक फर्क बताया कि यहां पता चलेगा कि बंगाल में कोई घटना हुई, तहसीन जी, आप एक लाइन कुछ ऐड करना चाह रहे थे, उसके बाद में अनवर जी आपके पास नहीं हो रही। वो ये कह रहे हैं बाकी राज्यों से कंपैरिजन करिए ना, अपराध में कोई भी हमें बहुत बुरी हालत में बिहार मिला था, हमने बहुत सुधारा है। मैं 2-3 आंकड़े रखते अपनी बात को समाप्त करूंगा। एक, माननीय राजीव भाई ने कहा कि देखिए बिहार लगातार प्रगति कर रहा है, इतना निवेश आ रहा है। जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है वर्तमान सरकार की, वो कहता है बिहार सबसे गरीब राज्य ही नहीं, बिहार में सर देखिए मैं जब बोल रहा हूं सर आप बीच में बोल रहे हैं, आप ये तो सही नहीं ना राजीव जी, आप इतने सीनियर है सर, बार बार आप मुझे टोकोगे। प्राची जी मैं आपसे मैंने एक लाइन नहीं बोल पाया जो ऑडियंस सुन पाए। चर्चा कर रहे हैं तो फिर क्यों भाग रहे हैं? सर प्लीज सर, आपके सवालों का जवाब दे रहा हूं, दूसरी तरफ भागिए ना सर, प्लीज मुझे जवाब देने दीजिए ना, मुझे अपने हिसाब से बोलने दीजिए ना सर। आज जब बिहार पर बात करेंगे तो ऐसे बात कीजिए ना सर, मुझे आपका फीडर डाउन कराना पड़ेगा सर, मुझे आपकी ऑडियो थोड़ी कम करानी होगी जल्दी से तहसीन जी। बिहार में पॉवर्टी लगभग 34% है, जबकि देश का एवरेज 12% है। ये 20 साल से इनकी सरकार चल रही। बिहार में पेंडेंसी SC/ST एक्ट में 95% पेंडेंसी है केसेस के। प्राची जी 95%, दुनिया भारत में ऐसा कोई राज्य नहीं जहां 95% है। 20 साल से इनकी सरकार चल रही है।
बिहार में क्राइम रेट का कॉन्विक्शन सबसे कम है देश के अंदर। मैं यही पूछ रहा हूं, 20 साल में ये एक रिफॉर्म बता दे, क्या उन्होंने, क्या इनको विरासत में मिली, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, 20 साल में इन्होंने क्या रिफॉर्म ठीक किया? है, बताइए एक सेकंड राजीव रंजन जी। जफर इस्लाम जी, अब इन सवालों का जवाब आप दीजिए छोटे में, फिर उसके बाद अनवर जी आ रही हूं आपके पास। और जो रैंकिंग है देश के जफर इस्लाम सभी जी, राज्यों और केंद्र शासित कितना वक्त लगेगा, मुझे सिर्फ एक समय बता दीजिए, कितना वक्त लगेगा बिहार को पूरी तरीके से ठीक करने में, अपराध को खत्म करने में, ऐसी घटनाओं को रोकने में? जफर इस्लाम साहब देखिए, ये कहना जो आप सवाल कर रही कि एकदम क्राइम फ्री स्टेट हो जाए, तो देश में कौन सा स्टेट है जो क्राइम फ्री स्टेट है? ये जो जंगल राज से आप इतने अच्छे हालात में, जहां पर लोग अपने घर परिजन जब निकलते थे घर से तो डरते थे वापस आएंगे नहीं, दिन दहाड़े जो है दुकान लूट लिया जाता था, या नई नई गाड़ियां उतार के लोग को, गाड़ी के मालिक को बाहर कर दिया जाता था गन पॉइंट पे और उसका गाड़ी छीन जाती थी। आज बच्चों को घर वापस आएगा कि नहीं? मैंने कहा फिरौती और जो अपराध में कितना कमी आई है वो आपके सामने 69% कमी है। लेकिन ये बात सही है कि जो घटना हुई है, जो इस तरह के अपराधी जिस तरह का अपराध करने की कोशिश कर रहे हैं, ये बिहार में चलेगा नहीं। और इसके पीछे जो लोग आप जो बार बार पूछ रहे थे, प्रूफ हमें जरूर लीड है, इसके पीछे जो लोग हैं इसके अंजाम देने के लिए कोशिश कर रहे हैं, वो भी पकड़ेंगे। और जी, जब आप ये कहते हैं ना, तो फिर मुझे आपके सवाल पर सवाल उठाने का मन करता है ना, फिर मैं आपसे सवाल पूछूंगी ना कि 20 साल से सरकार चल रही है और विपक्ष अभी भी इतना मजबूत है आपके प्रदेश में कि वो दिन दहाड़े ऐसी घटनाओं को अंजाम दे देगा। ये तो फेलियर है आपकी सरकार का। ये कायराना हरकत है, अनवर पाशा जी, बदनाम करने के लिए। और फिर बाकी स्टेट से कंपैरिजन तब करिएगा जब किसी स्टेट की राजधानी से गोलियां चलते हुए वीडियो आ जाए, उस वक्त आइएगा, मैं उस पर भी डिबेट करूंगी। अपराधी रहते हैं, बिहार का कंपैरिजन तब करिएगा बाकी स्टेट से। बोले अनवर पाशा जी। भाजपा के और जेडीयू के जो हमारे प्रवक्ता हैं, वो जिस तरह की कटदलीली कर रहे हैं, उनको ये जवाब देना होगा कि 2025 में हम हैं और इस समय बिहार भारत में नंबर 2 पे है मर्डर में। ये एनसीआरबी की रिपोर्ट कहती है, ये मैं नहीं कहता। कौन है इसका जिम्मेदार? पुलिस जिसको सुरक्षा प्रदान करना है, पुलिस को, जनता को सुरक्षा प्रदान करना है, आज वो पुलिस सुरक्षित नहीं है। पुलिस मारी जा रही है, दौड़ा दौड़ा करके उसको पीटा जा रहा है, मर्डर हो रहा है पुलिस का। पलायन सबसे ज्यादा है बिहार में। अभी निवेश की बात हो रही थी, पलायन सबसे ज्यादा नंबर 1 पे बिहार में है। बेरोजगारी में नंबर 1 पे है बिहार में, गरीबी में नंबर 1 पे है बिहार में। क्या विकास है? क्या यही पैमाना है विकास का? आपके जबानी कह देने से, आपकी जबानी कह देने से, आपकी जबानी जो बिहार में हो रहा है। राजीव रंजन जी प्लीज बोलने दीजिए। राजीव जी जब आप अलाउ कर रही हैं, राजीव जी मैं नहीं बोल रहा था। राजीव जी, मैं आप जब बोल रहे थे, राजीव जी प्लीज रुक जाइए, राजीव जी प्लीज रुक जाइए। आज दो तस्वीरों पर ही तो चर्चा कर रही हूँ। अमूमन तो आप धैर्य से सुनते हैं, न जाने आज आपको क्या हुआ है राजीव रंजन जी कि आज आप किसी को बोलने नहीं दे रहे हैं। नहीं, राजधानी पटना की तस्वीरों पर चर्चा कर रहे हैं। बोलिए राजीव। अनवर पाशा जी, गरीबी और अनवर पाशा जी, आपने स्टेट को इतनी बुरी हालत में छोड़ा कि उनको सुधारते वक्त लग रहा है। रुकिए राजीव। प्राची जी, बिहार में स्कूलों से बच्चों का ड्रॉप आउट का रेट इंडिया में सबसे ज्यादा है इस समय। ये विकास है क्या? ठीक, विकास का गुणगान किया जा रहा है। पटना बिहार का हिस्सा नहीं है क्या? कह रहे हैं कि लोग घरों से निकलते हुए डरते थे। आज पटना जो कैपिटल है बिहार का, वहां लोग सड़कों पर निकलने से डर रहे हैं। ठीक। घर से अगर कोई बच्चा निकलता है, कोई शख्स निकलता है, तो घर वाले ये सोचते हैं कि शाम को ये लौट के घर आएगा कि नहीं। पटना शहर में ये स्थिति पटना शहर की है। जो गोलियां चल रही हैं सड़कों पर दिन दहाड़े, ये क्या बेहतर स्थिति है? ये लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है। लेकिन इसके जिम्मेदार आपको ठहराते हैं बार बार कि आपने बिहार को ऐसी बुरी हालत में छोड़ा कि ये सुधार नहीं पा रहे हैं। एक पॉइंट प्राची जी, इतनी कोशिश करने के बावजूद इतना ही समय था सर मेरे पास। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। तो मुकाबला में आज के लिए बस इतना ही।